अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ईपीएफओ को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग को पूरी तरह बदल सकता है। और इस अपडेट का सीधा कनेक्शन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। सोचिए, पिछले 10-12 सालों में आपकी सैलरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, घर का किराया बढ़ा, स्कूल की फीस बढ़ी, यहां तक कि सब्जी दाल के दाम भी कई गुना हो गए। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली वो है ईपीएफओ के लिए तय की गई सैलरी लिमिट। आज भी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में मैंडेटरी कवरेज की सीलिंग 15,000 रुपए ही है और इसी रुकी हुई व्यवस्था पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि ईपीएफ स्कीम में सैलरी लिमिट रिवीजन पर 4 महीने के भीतर कोई ठोस फैसला लिया जाए। यह मामला एक सोशल एक्टिविस्ट की याचिका के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि ईपीएफओ का मौजूदा सिस्टम लाखों कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर कर रहा है। आज स्थिति यह है कि देश के कई राज्यों में मिनिमम वेज ही 15,000 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी एक कर्मचारी सरकार द्वारा तय मिनिमम सैलरी पर काम कर रहा है, फिर भी वह ईपीएफओ की मैंडेटरी सीमा से बाहर हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। ईपीएफओ का मकसद रिटायरमेंट, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा देना था, लेकिन सैलरी कैप अब प्रोटेक्शन की बजाय एक बैरियर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह पूछा कि जब इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम और मिनिमम वेज में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है तो ईपीएफ की सीलिंग पिछले 11 सालों से क्यों अटकी हुई है। साल 2014 आखिरी बार था जब यह लिमिट 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई। इसके बाद पूरी इकोनॉमी बदल गई, लेकिन नियम वहीं के वहीं खड़े रहे। याचिका में यह भी कहा गया कि पिछले 70 सालों में ईपीएफ वेज लिमिट का रिवीजन बेहद मनमाने तरीके से किया गया है। कभी कभी तो 13-14 साल तक कोई बदलाव नहीं हुआ और इन्फ्लेशन और इकोनॉमी इंडिकेटर्स को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। नतीजा ये हुआ कि पहले जहां ईपीएफ एक इंक्लूसिव सिस्टम था, वहीं पिछले 3 दशकों में ये धीरे धीरे लोगों को बाहर करने का जरिया बन गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह 2 हफ्ते के भीतर सरकार के सामने एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन रखें। इसके बाद सरकार को 4 महीने के भीतर इस पर डिसीजन लेना ही होगा। यानी ये मामला अब सिर्फ डिस्कशन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डेडलाइन के साथ सरकार के पाले में चला गया है। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार सैलरी लिमिट को बढ़ाती है तो आपके लिए इसका मतलब क्या होगा। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये लिमिट 21,000 या 25,000 तक ले जाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफ और ईपीएस दोनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अभी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन 15,000 की सीलिंग पर ही कैलकुलेट होता है। मान लीजिए सैलरी सीलिंग 25,000 हो जाती है तो पेंशन फंड में हर महीने का कंट्रीब्यूशन काफी मजबूत हो जाएगा। साल भर में आपके ईपीएस अकाउंट में करीब 10,000 रुपए तक ज्यादा जमा हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपकी रिटायरमेंट इनकम को कहीं ज्यादा सिक्योर बना सकता है। सरकार इस पूरे एक्सरसाइज को ईपीएफओ 3.0 के विजन के तौर पर देख रही है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी नेट में लाना है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। एम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन कंट्रीब्यूशन का खर्च उन्हीं को उठाना है। शायद यही वजह है कि 2022 में ईपीएफओ की सब कमिटी और सेंट्रल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बावजूद ये फाइल अब तक आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर फैसला आता है तो ये ईपीएफओ के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए जो लंबे समय से इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।